हेलो दोस्तों, गेल के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स को समझेंगे। सीएलएसए ने नई रिपोर्ट और टारगेट बाहर किए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, म्यूचुअल फंड्स ने पिछले कुछ महीनों में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया है, उसको भी हम वीडियो में आपके सामने बताने वाले हैं। तो देखिए, जो ट्रिगर की बात हो रही है वो है टैरिफ रिवीजन का। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम गेल की बात करते हैं तो गेल गैस में बहुत बड़ा प्लेयर है, तो उनके पास बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है जिसके कारण से वो गैस एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाते हैं। तो बहुत सारी जो पाइपलाइंस है उनका टैरिफ रिवीजन का टाइम आ गया है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है कि मार्च के मध्य में, मिड मार्च में एक्सपेक्टेड है कि अनाउंसमेंट आ सकती है और नए टैरिफ की घोषणा हो सकती है। अब गेल ने अपनी तरफ से कहा है कि 70% एटलीस्ट टैरिफ हाइक होना चाहिए, और इतना अगर हो जाता है तो उनका जो ईपीएस है वो बढ़ेगा, मतलब प्रॉफिट्स जो है उनका बढ़ेगा। लेकिन कंजर्वेटिवली सीएलएसए का मानना है कि अगर एटलीस्ट 40% भी बढ़ता है तो भी कंपनी का जो प्रॉफिट्स हैं, ईपीएस है, उस पर एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। बाकी फाइनल अनाउंसमेंट आई नहीं है, वो मार्च के मध्य में हमको पता चलेगा। तो इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस को भी 110 से 125 में रिवाइज किया हुआ है। नेक्स्ट, अगर क्वार्टर 3 के लेटेस्ट रिजल्ट्स आप देखेंगे तो खराब नतीजे आए हुए थे, क्योंकि बिजनेस को इंपैक्ट हुआ था। गैस के जब प्राइसेस 2022 में बहुत ज्यादा बढ़े थे, ये जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे। और गैसप्रॉम करके कंपनी है जिनके साथ गेल का लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट है कि गैसप्रॉम की तरफ से उनको गैस मिलता रहेगा। लेकिन गैसप्रॉम ने क्या किया कि अपने जो भी करार है उसको ऑनर नहीं किया और गैस को स्पॉट मार्केट में ज्यादा प्राइस में बेचना शुरू कर दिया। और अभी भी गेल को वो प्रॉब्लम है, उनको गैस नहीं मिल रहा है, इसीलिए सप्लाई में भी डिसरप्शन हो गया है। इसका सीधा इफेक्ट पड़ा पेट्रोकेम के बिजनेस में। पता करके उत्तर प्रदेश में उनका बहुत बड़ा प्लांट है, वहां पर भी गैस नहीं मिल पा रही थी, तो वहां पर भी पेट्रोकेम का भी बिजनेस इंपैक्ट हुआ। और जो बाकी के भी जो बिजनेस है वहां पर जो वॉल्यूम्स हैं वो भी इंपैक्ट हुए। दूसरी जगह में गैस के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो कस्टमर्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, तो बहुत सारे कस्टमर्स ने भी गैस को नहीं लिया। तो ओवरऑल 2022-23 मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है बहुत ही खराब रहा है जब हम गेल की बात कर रहे हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। अब एक्सपेक्टेशन है कि अगला फाइनेंशियल ईयर अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब गैस के प्राइसेस धीरे धीरे कम होना शुरू हो गए हैं। ये एक पॉजिटिव चीज है। और जो ट्रांसमिशन और ट्रेडिंग में जो गैस के वॉल्यूम बढ़ नहीं रहे थे, वो अब एक्सपेक्टेड है कि वो बढ़ जाए, क्योंकि गैस एक लॉन्ग टर्म की थीम है। भारत को अगर ग्रो करना है तो सिर्फ ऑयल के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, और गैस के ऊपर एक गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश यहां पर है। तो एक इंपॉर्टेंट हमको ट्रिगर्स यहां पर 2023-24 जो अगला फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होगा हमको देखने को मिल सकता है। और गैस प्राइस का गिरना एक बड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम पर्सनल फाइनेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एनालिसिस के बारे में चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं। 3200 से ज्यादा की कम्युनिटी है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखेंगे 30 करोड़ शेयर अगस्त के महीने में म्यूचुअल फंड्स ने गेल में खरीदे थे। और आप अगस्त और सितंबर का ट्रेंड भी देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में बेच रहे थे। लेकिन अभी जनवरी आते आते आप देख सकते हैं ये 30 करोड़ शेयर से 50 करोड़ शेयर हो गया है। मतलब म्यूचुअल फंड्स ने पिछले 3 महीनों में गेल के जो स्टॉक है वहां पर बाइंग की है। अगर कुछ प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड का नाम बताएं, जैसे एसबीआई के कुछ फंड्स, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के कुछ फंड्स ने गेल में बहुत यहां पर बाइंग की है। एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखिए दोस्तों, गेल का बिजनेस अभी प्रॉब्लम में है। म्यूचुअल फंड ने बाइंग की है क्योंकि उनकी जो रिसर्च टीम है, हो सकता है ये समझा रही हो कि अभी तकलीफ में है बिजनेस, लेकिन शायद टर्न अराउंड हो सकता है। रिस्क ये भी है, अगर टर्न अराउंड नहीं हुआ तो ये जो टैरिफ का जो ऑर्डर है, अगर बहुत कम टैरिफ आया तो, या टैरिफ के ऑर्डर को लेकर और अनसर्टेनिटी रही तो वो एक रिस्क तो हमेशा से है ही दोस्तों। और ये इन्वेस्टिंग में हमेशा रहेगा। इसीलिए इन्वेस्टिंग फिक्स डिपॉजिट जैसा नहीं होता जहां पर आपको एश्योर्ड 7-8% रिटर्न मिलता है। यहां पर वो अनसर्टेनिटी वाला, रिस्क वाला जो पैरामीटर है वो तो हमेशा रहता ही है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।